डॉक्टर रूजा। हो सकता है सुनने में ये नाम एक घरेलू नाम ना ही लगे, क्योंकि ये नाम है एक मशहूर मरूफ खतून का, जो कि फाउंडर थी क्रिप्टो करेंसी जैसी एक बड़ी कम्युनिटी की। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसे बिटकॉइन का कातिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसने पैसा देखने का अंदाज ही बदल दिया है। डॉक्टर रूजा ने तमाम ऐसी जगह जहां पर ये कॉइन फरोख्त किए जाते थे वहां लोगों से बातचीत करना शुरू की। वो लोगों को मुतासर करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसने पूरी दुनिया का दौरा किया और लोगों को कायल किया कि किस तरह एक सिक्का बिटकॉइन की तरह है और उसको किस तरह बेचा जा सकता है। देखते ही देखते इस एक सिक्के के पीछे 30 लाख लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी। रूजा बहुत ही मशहूर और खुशकिस्मती की जिंदगी गुजारते हुए बुलंदियों को छू रही थी, लेकिन अचानक 2017 में वो कहीं गायब हो गई। इसकी गायब होने की वजह क्या थी? क्यों वो अचानक दुनिया की आंख से ओझल हो गई? और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में ही बताएंगे। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये कहानी है एक बहुत बड़े इंटरनेशनल फ्रॉड की, जिसकी मालियत तकरीबन 15 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी। 2016 में 36 साल की क्रिप्टो फाउंडर को भरपूर अंदाज में एक बड़े स्टेज पर वेलकम किया गया। ये ना तो कोई सिंगर थी और ना ही कोई सुपर एक्टर, जिसे इतनी इज्जत और प्यार इस स्टेज पर दिया जा रहा था। ना सिर्फ इतना, बल्कि अच्छा खासा पसंद भी किया जाता था। लेकिन एक साल के बाद ही वो गुमशुदा अफराद की लिस्ट में शामिल हो गई। इस क्रिप्टो फाउंडर खतून को बहुत नॉलेज रखने वाली और ज़हीन समझा जाता था, क्योंकि इसने हाई लेवल बैंकर्स को बड़े माहराना तरीके से अपने इशारों पर चलाया, जिसकी दलील वाज़ेह तौर पर आपके सामने है। यहां तक कि इनकी क्रिप्टो मूवमेंट इसी के ख्याल पर बेस करती थी। जब ये बात निकली और बैंकर्स के सामने आई तो हुकूमत ने यह फैसला लिया और सोचना शुरू कर दिया कि इस पैसे को जमहूरी कैसे बनाया जाए। हुकूमत ने यह सोचना शुरू कर दिया आलमी मालियत इनकलाब के पीछे अवाम को थोड़ा रिलीफ दिया जाए। और 2008 में बहुत सारे लोग ये फैसला सुनने के लिए तैयार बैठे थे। हैरानी की बात तो यह है कि इन लोगों में डॉक्टर रूजा भी शामिल थी। दरअसल हकीकत में यह खतून ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन एक सिक्के की लालच ने उसे कसूरवार ठहराया। इस सब के दौरान एक ऐलान किया गया कि माली बहरान के लिए बैंक्स का पुराना सिस्टम बदल के नया सिस्टम लाया जाएगा, जो वक्ती हालात को बदल देगा। लेकिन यह मामलात इन सबसे ज्यादा गहरे और संगीन होते गए। डॉक्टर रूजा ने वेम्बली स्टेडियम में हजारों की तादाद में इन्वेस्टर से बात की। उसने ना सिर्फ एक अच्छे सरमायाकारी प्लान्स के बारे में बताया, बल्कि और भी काफी स्ट्रेटजीज मुतारिफ करवाई। उसका कहना था कि फ्यूचर में हम कामयाबियों की बुलंदियों को छू लेंगे अगर हम इन प्लान्स पर काम करें। उसने लोगों को और ज्यादा कायल करते हुए कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी कम्युनिटी हैं और हमें ही यह फैसला करना होगा कि अब पॉलिसी क्या होनी चाहिए। इस सब के दौरान कोई भी बिटकॉइन के बारे में बात करना नहीं चाहता था, जिस वजह से वहां मौजूद सब लोग बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा बन गए। डॉक्टर रूजा ने अपनी सेल्फ इमेज मेंटेन करने के लिए ऑक्सफोर्ड से पीएचडी भी कर रखी थी, इसीलिए वो किसी इंसान को भी बड़ी आसानी से कायल कर सकती थी। अच्छी किस्मत से बिटकॉइन का एक सिक्का बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा था, जिसमें लॉन्चिंग के 3 साल के अरसे के अंदर 30 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स मौजूद थे। इस बिटकॉइन के चर्चे यूएसए से चाइना तक सेमिनार और शोज की सूरत में होने लगे। यहां तक तो सब ठीक था,
लेकिन 2017 में मंजरे आम पर आने वाली डॉक्टर रूजा की घर शिफ्ट करने वाली वीडियो से सब बदलना शुरू हुआ। हालांकि आखिर तक इस सिक्के की वजह से सब उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था और अप्रैल 2017 में कुछ अनदेखी बातें सामने आई और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि कोई वन कॉइन प्रोग्राम लाने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि पुलिस मजीद मालूमात निकालती, अचानक ही $11 मिलियन अमेरिकन बैंक में ट्रांसफर कर दिए गए। इस सब के दौरान लोगों की नजर अब डॉक्टर रूजा पर थी, जिसने उस दिन कोई सेमिनार अटेंड करना था, लेकिन वो भी अचानक कहीं गायब हो गई। उनके साथियों का कहना था कि वो वक्त की बहुत पाबंद है। उसे बहुत कॉल्स और मैसेजेस के जरिए ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर वो है तो है कहां, लेकिन कहीं से भी कुछ खबर ना मिल सकी। वो खतून सबके लिए एक अहम शख्सियत थी जो हमेशा हर सेमिनार में एक सिक्का जरूर लाती थी और सब ये बात भी बाखूबी जानते थे कि हर सेमिनार में उनके साथ 2 गार्ड्स लाजमी होते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि डॉक्टर रूजा ने शायद खुदकुशी कर ली है या फिर किसी बड़े बैंक ने उन्हें किडनैप कर लिया है। ये अफवाहें दिन ब दिन जोर पकड़ती गईं। उसके लापता होने के बाद डॉक्टर रेजिस ने उसकी जगह संभाली, जो कि उसका बॉडीगार्ड और उसका पर्सनल असिस्टेंट भी था। 2019 में फिर से रेजिस के बड़े भाई को भी FBI की तरफ से गिरफ्तार किया गया और इस गिरफ्तारी के पीछे भी एक सिक्के को ही कसूरवार ठहराया गया। 2 साल पहले भी डॉक्टर रूजा के गायब होने पर यही सवाल उठे कि इस सिक्के की आखिर हकीकत क्या है। पुलिस को बस एक इशारे का इंतजार था ताकि वो इस केस की तह तक पहुंच सके और कुछ अरसे बाद ही ये बात सामने आई कि ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग थी जिसमें सारा खेल डेटा का था। ये इस तरह है कि अगर आप किसी शख्स को मार्केटिंग में लाते हैं तो कुछ % हिस्सा उस शख्स का भी होता है। लोग ऐसे दूसरों को मार्केटिंग में लाने से पैसा तो बना लेते हैं, लेकिन किसी गारंटी के साथ नहीं। लेकिन यह मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू करने के लिए स्कीम बहुत दूर तक गई, यहां तक कि युगांडा के सेमिनार्स में भी इसके चर्चे हो रहे थे। देखते ही देखते ये स्कीम बहुत से लोगों ने खरीदी। ये सुनकर बहुत अफसोस होता है कि लाखों लोगों ने बिना तहकीक किए इस स्कीम पर काफी पैसा खर्च किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने इस स्कीम से फायदा उठाने के लिए अपना घर, यहां तक कि अपनी हर चीज दांव पर लगा दी थी, जो कि एक झटके में सब धूल की तरह उड़ गया। ना सिर्फ आम लोग बल्कि बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की कंपनीज भी इसका शिकार हो चुकी थी। लेकिन जिस खतून ने यह सब शुरू किया, दुनिया आज भी उसकी तलाश में है। आज भी ये कोई नहीं जान सका कि वो कहां छुपी बैठी है। FBI ने जिस आदमी को गिरफ्तार किया था उसे भी डॉक्टर रूजा के मुतल्लक कुछ पता नहीं था। यह बात तो साबित हो गई है कि आज के दौर में भी लोग एक सिक्के की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं और किसी फ्रॉड की जद में आ सकते हैं। हो सकता है कि डॉक्टर रूजा लोगों को बर्बाद करके प्लास्टिक सर्जरी से अपनी शक्ल तब्दील करके अपने शहर में ही अरबपति की जिंदगी जी रही हो।